हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज अपन फिर से एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे 21 ऑफ अक्टूबर का। ठीक है। तो बेसिकली आई होप आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। ठीक है, जो कि अपनी सीरीज चालू है, दो सीरीज चालू है। एक है पोस्ट मार्केट एनालिसिस और दूसरी है डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैं डेली जो भी स्कैल्प करता हूँ तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, लाइव मार्केट में। और मैं मेरे सारे लॉजिक्स बताता हूँ कि मैंने कैसे स्कैल्प किया है और मेरा क्या डेली प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। ठीक है। तो ये अपना डेली पीएनएल का सीरीज है, ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। और ये सेकंड है अपना पोस्ट मार्केट एनालिसिस की फॉरवर्ड सीरीज है। ठीक है। तो इस सीरीज में बेसिकली अपन इस पर्टिकुलर डे पे जो भी अपना ट्रेडिंग सेटअप बन सकता था, स्कैल्पिंग सेटअप बन सकता था, उसके लॉजिक बताता हूँ मैं। और उसके बाद में वो सेम सेटअप अगर आपको फ्यूचर में कहीं दिखता है या नेक्स्ट डे कहीं दिखता है तो आप उस पर आप स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है। अपने सेटअप की एक्यूरेसी लगभग लगभग 90% के आसपास है। ठीक है। और ये जो मेरा सेटअप है ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे प्रीवियस वीडियो सारे जाके देखना। मैंने आपको वहाँ पे सारे प्रूफ्स दिखाए हैं कि कैसे मैंने मेरे सेटअप की एक्यूरेसी को प्रूफ किया है। ठीक है। और उसके बाद में चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ऐसा यूजफुल कंटेंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना कि जैसा ही कंटेंट मैं अपडेट करता हूँ आप क्विकली आपको देख सको। ठीक है। तो देखो यार, ट्रेडिंग में अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। स्कैल्पिंग में आपको जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो है अपना कैंडलस्टिक पैटर्न का, ट्रेंड लाइंस का। ठीक है। और अपने प्रीमियम्स का। ठीक है, ये आपको मेन आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है। और अपना जो सेटअप है वो है 7 पॉइंट स्ट्रेटजी, जो कि अपन 7 पॉइंट का स्कैल्प करते हैं। ठीक है। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो डेफिनेटली जाके आप ये दो प्लेलिस्ट चेक करना। ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मेरे सेटअप का ओवरव्यू ये है कि अपने को 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। फर्स्ट वन इज लाइक वी आर यूजिंग 2 EMAs। ठीक है, 2 EMA 920 EMA यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है। सेकंड है एक ट्रेंड लाइन होना अपने को। ठीक है, ये जो भी ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये मैंने लाइव मार्केट में ड्रॉ की है। ठीक है। तो ये आपको ट्रेंड लाइन होना सेकंड में। और उसके बाद में थर्ड है ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी ऐसा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होना। कैंडलस्टिक पैटर्न कैन इंक्लूड लाइक बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, या तो फिर रिजेक्शन कैंडल होना, एक से ज़्यादा, दो तीन मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है। या तो फिर डोजी 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 भी चल जाएगी, बट उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि डोजी बहुत ज़्यादा बनती है मार्केट में। तो बस वो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बनने को होना, आई मीन ट्रेंड लाइन के ऊपर बनने को होना। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीमियम में मूवमेंट। ठीक है, ये 4 पैरामीटर अगर अपने को मिल गए तो अपना जो सेटअप है वो उसके लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है और अपने को एंट्री एंड एग्जिट करने का आपको लॉजिक दे रहा है। ठीक है। अगर आपके पास एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास ट्रेड में एंटर करने का लॉजिक नहीं है तो डेफिनेटली एग्जिट करने का भी कोई लॉजिक नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एंट्री करने का लॉजिक है तो एग्जिट करने का भी लॉजिक रहेगा, क्योंकि जैसा मेरा जो सेटअप है उसमें एंट्री करने का जो लॉजिक होता है उस लॉजिक के बेस पे अपन एग्जिट करने का लॉजिक भी डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो इसमें बने रहना आप। ठीक है, वीडियो में 15 से 20 मिनट में मैं आपको सारा इस पर्टिकुलर डे का एनालिसिस बताऊंगा और इस डे में क्या क्या ट्रेड सेटअप हो सकते थे वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो पूरा देखना, नहीं समझेगा तो डबल देखना, मेरी प्लेलिस्ट चेक करना। और कुछ नहीं समझ में आता है फिर भी तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैंडल। ठीक है, जैसा मार्केट ओपन हुआ एक इनडिसीजन कैंडल बना है यहाँ पे। तो मोस्टली लोग ये करते हैं कि इनडिसीजन कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं, जिधर ब्रेक होता है उस साइड वो ट्रेड में एंट्री करते हैं। ठीक है। बट अपना स्टाइल वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ना क्या होता है, हाई लो मार्क करने के बाद में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। अब मान लो मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, और आपका टारगेट यहाँ तक है, मार्केट यहाँ तक आया और यहीं से रिवर्स कर गया तो आपका वो स्टॉप लॉस लेके जाएगा। ठीक है। इसलिए और स्टॉप लॉस काफी बड़ा रहता है इस केस में। तो अभी देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बना है, फिर यहाँ पे उसने तुरंत एंगल्फ कर लिया। ठीक है। तो ये शो करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस है, बट अपने को श्योरिटी होना है इसमें। ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि इसके बाद क्रॉस ओवर हुआ है क्या। ठीक है, ईएमएस का। तो देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ईएमए का। ठीक है, क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है,
यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है इतने में, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसा क्रॉस ओवर जहाँ पे हो रहा है ना, वहाँ पे देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। और ये ईएमए के पास आया है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो देखना, मेक श्योर करना कि आप एक पुट साइड में ट्रेड प्लान करो, ठीक है। यहाँ ऊपर का कहीं लॉजिक रहेगा, तो ये आपका फर्स्ट स्कैल्प हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट स्कैल्प हो गया। और देखो यार, इसमें क्या है ना, प्रोबेबिलिटी पे काम चलता है पूरा, ठीक है। देयर कैन बी 99.99% ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ट्रेड आपके फेवर में जाए, लेकिन 0.01% चांसेस होते हैं कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जाए। तो अगेंस्ट जब जाता है ट्रेड, तो हमको एग्जिट का करने का लॉजिक होना, एग्जिट करने के लॉजिक के लिए हमको स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक होना, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमारे पास एक सेटअप होना, ठीक है। जो अपना जो सेटअप है वो अपना सीधा सीधा सेटअप है कि अपने को एंट्री और एग्जिट का यहाँ पे आपको लॉजिक दे रहा है, ठीक है। जैसा ये कैंडल में आप एंट्री कर रहे हो, तो इसके हाई यहाँ पे, यहाँ आपके आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे आपको 7 पॉइंट का स्कैल्प करना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्कैल्प, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है। फिर बायर्स ने यहाँ पे कोशिश की है, यहाँ पे फिर से एक एंगल्फिंग पैटर्न बना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसा इसका लो तोड़ता है, आपको एंट्री करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड स्कैल्प हो रहा है, ठीक है। दो स्कैल्प मैंने बता दिए। फिर देखो, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन हर बार नहीं करना है, आपको लॉजिक होना है, ठीक है। जैसा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल्फिंग बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉजिक था एंट्री करने का, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट नीचे आया था, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लिया उसने, भला ही ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन आप अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो वहां पे हो सकता है कि ग्रीन कैंडल दिखाया होगा, ठीक है। तो आई मीन व्हाट आई कैन से, तो आपको इसमें एंट्री करने का एक लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर से उसने यहाँ पे एक ये बनाया, शूटिंग स्टार, और यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया है, बट अपने अभी जैसा ये डाउन ट्रेंड में था मार्केट पूरा, तो अप ट्रेंड में ट्रेड लेने का लॉजिक ही नहीं बनता अपने को। और यहाँ पे देखो, इसने एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया, सीधा सीधा ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली टाइम स्पेंड किया था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिक नहीं है ट्रेड में एंटर करने का, तो ऐसा मूवमेंट अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखो, फिर से मार्केट यहाँ पे एक एंगल्फिंग बनाया, फिर नीचे आया, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर एंगल्फिंग बनाया, फिर एक रेंज में मूव करने लगा यहाँ पे, ठीक है। अभी अपने को ट्रेंड लाइन होना मेन मेन है, अपने को ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से और यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ये ऐसी ट्रेंड लाइन अगर खींचता हूँ मैं, तो उसके बाद में देखना है कि मार्केट फिर से ऐसा ऊपर जाके ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है क्या। अगर नहीं कर रहा है तो देन डिलीट दैट ट्रेंड लाइन, सर्च फॉर अनदर ट्रेंड लाइन, ठीक है। जैसा इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट यहाँ ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, और फिर से यहाँ पे उसने एंगल्फ किया, ठीक है। यहाँ पे 2 बार एंगल्फ कर लिया, ठीक है। अब 2 बार एंगल्फ करने के बाद उसने अपने को लॉजिक दे दिया इस ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने का, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, तो अपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये अपने को एक ट्रेंड लाइन यहाँ से मिल गई। उसके बाद में देखो, यहाँ पे टॉप में उसने एक इवनिंग स्टार बनाया, ठीक है। इवनिंग स्टार बनाया, तो अपन ने ये देखिए कि इस इवनिंग स्टार से कोई और ट्रेंड लाइन मैच हो रही है क्या। तो देखो, यहाँ पे जब उसने एंगल्फिंग बनाया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट को मिला के, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के एक अपने को और एक ट्रेंड लाइन मिल गई। जब अपने इसको एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे भी ये मैच कर रही थी, ठीक है। तो ये शो करता है कि ये 2 ट्रेंड लाइन अपने लिए फिलहाल के लिए वर्क कर सकते हैं। बस अपने को ये देखना है कि ट्रेड में एंटर करने का लॉजिक, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट टाइम एंगल्फ किया, नीचे आया, इधर एंगल्फ किया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे देखो, जैसा उसने व्हाट वी कैन से इवनिंग स्टार बनाया, तो यहाँ पे उसने एंटर करने का लॉजिक दे दिया, यार वो कैंडल हाई का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। 7 पॉइंट का स्कैल्प था, बन सकता था अपना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अपना थर्ड स्कैल्प हो गया, ये है थर्ड स्कैल्प। अभी इसके बाद में फोर्थ स्कैल्प कहाँ हो सकता है। फोर्थ स्कैल्प अभी देखो, यहाँ पे मार्केट फिर से आया, और फिर से यहाँ से ऊपर जाने लगा, लेकिन इस बार जो ग्रीन कैंडल थे वो छोटे छोटे बने। यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल काफी बड़े बड़े, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव थे, लेकिन इस पॉइंट तक आने तक बायर्स एग्रेसिव नहीं रह पाए, ठीक है। इसने इस पर्टिकुलर ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने आया, और जब रीटेस्ट करने आया तो यहाँ पे उसने एंगल्फ किया। जैसा उसने एंगल्फ किया, एंगल्फ का लो तोड़ा, तो अपना यहाँ पे फोर्थ स्कैल्प बनता था, ठीक है। यही है, आपको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे सेटअप या आई मीन बहुत सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे करने के लिए, बट आपको हर ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। अपने को देखना है अपना अपना जो रिक्वायर्ड है, अपना जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है वो कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है।
अपना लॉजिक वहाँ पे 100% के आसपास है क्या कुछ, 90%, 70%, 80%, ऐसा कुछ लॉजिक मिल रहा है क्या आपने को? हाँ, जब मिलता है तभी एंट्री करना है, ठीक है। फिर से देखो, यहाँ पे उसने जब रिटेस्ट करने आया, फिर से उसने एक लाइक बियरिश हरामी टाइप बनाया है। यहाँ पे आपका फिर से एक स्कैल्प हो सकता था, ठीक है। ये है फिफ्थ स्कैल्प, देखो। उसके बाद में ये फिर से ऊपर यहाँ पे देखो उसने एक फिर से इवनिंग स्टार बनाया है। ये हो गया आपका सिक्स्थ स्कैल्प, ठीक है। देखो इतने इजी इजी यहाँ पे ट्रेड्स है, इतने इजी ट्रेड्स है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यार दिन दिन भर बैठे रहते हैं, 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। हाँ, वो भी अच्छे होते हैं, जब आप लॉन्ग ट्रेड करते हो तो वो भी अच्छा होता है। बट स्कैल्पिंग के लिए आपको 1 मिनट बहुत अच्छा है, ठीक है। 1 मिनट बहुत अच्छा है आपको यहाँ पे। लॉजिक अगर मिल गया ट्रेड में एंट्री एग्जिट करने का तो बस ना भाई, ठीक है ना, कर लो। क्योंकि देखो यार, आपके अगेंस्ट भी जा रहा है, तो जैसा अगर मैं ये वाला लेता हूँ पर्टिकुलर ट्रेड, इस कैंडल हाई का अपना स्टॉप लॉस हो गया, इस कैंडल हाई का स्टॉप लॉस, इस कैंडल हाई का स्टॉप लॉस, बस एंट्री एग्जिट का अपने को मिल गया भाई। अब यहाँ पे आया फिर से, लेकिन यहाँ पे वो पूरी तरह से इवनिंग स्टार नहीं बना पाया, तो ये अपन अवॉइड कर सकते थे। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बना दिया उसने, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे फिर से एंगल्फ किया है, तो यहाँ पे अपन नीचे जा सकते थे। लेकिन एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल ने ग्रीन बनाया है, ठीक है। और उसके बाद में ये कैंडल ने इसका लो जब तोड़ा है, तो यहाँ पे तुरंत ही वहां पे उसने रिजेक्शन दिखाया है। अब यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया है, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया है। तो कभी भी ध्यान रखना, जब रिजेक्शन दिखाता है ना, तो देखना जब मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के आसपास आएगा, इस पर्टिकुलर जोन के आसपास, तो आपको रिजेक्शन दिखाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे ध्यान रखना, ठीक है। तो जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे देखो रिजेक्शन दिखाया, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ से नहीं है सेलर्स, फिर यहाँ से डोमिनेंट नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट है। तो देखो परफेक्ट यहाँ पे रिजेक्शन बताया, क्रॉस ओवर हुआ। लेकिन अभी अपना मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, तो अपन एकदम से अपसाइड के लिए एंट्री नहीं कर सकते, हमको वेट करना है। हमको हमारे ट्रेंड लाइन पे कोई ना कोई ऐसा पैटर्न ढूंढना है जहाँ पे अपने को ट्रेड में एंट्री करने का मौका मिले, ठीक है। फिर से देखो मार्केट यहाँ ऊपर गया इधर से और फिर नीचे आया। अब जैसा मैंने अभी बोला कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, तब एकदम से आप बाइंग में नहीं जा सकते। लेकिन जब मार्केट फिर से यहाँ आया, तो देखो यहाँ पे उसने एक एंगल्फिंग बनाया फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे उसने फिर से एक बताया कि मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ, तो आप लोग ध्यान रखो। मार्केट बात करता है आपसे, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ से फिर से इसने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ये नीचे आया रिटेस्ट करने, तो यहाँ पे फिर से उसने एंगल्फ किया, ठीक है। जैसा एंगल्फ किया, यहाँ से आप एक स्कैल्प कर सकते थे, ठीक है, डेफिनेटली कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया अपना 7 स्कैल्प। एक दिन में देखो 7 स्कैल्प अभी ऑलरेडी अपने हो चुके हैं, अभी एक ही बजा है यहाँ पे, ठीक है। 7 स्कैल्प हो चुके हैं। उसके बाद में देखो मार्केट यहाँ पे गया इस स्विंग हाई पे उसने एंगल्फ किया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट करने आया, नीचे गया। लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है अपनी नीचे साइड के लिए फिर से, क्योंकि अभी ये बाइंग साइड में है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी है जहाँ पे अपने को एंट्री करने का मौका दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिजेक्शन रिजेक्शन बना है, और यहाँ पे एक काइंड ऑफ लाइक एंगल्फिंग बनाया है, ठीक है। ये देखो ये एक एंगल्फिंग बना है, यहाँ से फिर से मार्केट ने बता दिया कि यहाँ से वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे रिजेक्शन बनाया, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मिल गई अपने को, ये वाली, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन मिल गई। उसके बाद में देखो यहाँ पे मार्केट फिर से रिटेस्ट करने आया और यहाँ से ऊपर गया, इस हाई का ब्रेक जब किया, तो अपन यहाँ पे एक 8 स्कैल्प कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया अपना 8 स्कैल्प यहाँ पे। फिर ऊपर गया, तो देखो यहाँ पे उसने एक इवनिंग स्टार टाइप बनाया, ठीक है। और अब जब यहाँ पे इतने हाई में गया है, वो इतने हाई पे गया है, तो देखो इतनी सारी जगह खाली है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो ये जो हमारी डे हाई की ट्रेंड लाइन थी, तो कहीं ना कहीं डे हाई की भी ट्रेंड लाइन हमको ढूंढना पड़ेगा ना। अभी आप अगर डे हाई की ट्रेंड लाइन अगर देखते हो कि अभी समझ लो ये पॉइंट से आप देख रहे हो कि हाँ यहाँ पे भी तो हो सकती थी ऐसी, यहाँ से कहीं से, यहाँ से ऐसी कहीं भी तो हो सकती थी। लेकिन इसके बाद ये अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसा समझ लो मैं, ये ट्रेंड लाइन ऐसी ऐसी आई समझ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और ये डे हाई इधर गई, ये ट्रेंड लाइन है वो, ठीक है, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, जैसे ये है। बट यहाँ पे उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है क्या कहीं पे, इस वापस से रिस्पेक्ट नहीं किया है ना, तो वो ट्रेंड लाइन नहीं हो सकती। इस पर्टिकुलर ये ट्रेंड लाइन कब बनी, जब ये यहाँ पे आने के बाद फिर से इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाया है। तो ये पॉइंट और इसके पहले का डे हाई का पॉइंट, ठीक है,
ये पॉइंट, ये 3 मिलके ये ट्रेंड लाइन बनी है। ये लॉजिक होना आपको, ठीक है? रिस्पेक्ट अगर कर रही है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो आपको लॉजिक दे रही है ट्रेड में एंट्री करने का। देखो यहाँ पे फिर नीचे आया मार्केट, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार टाइप कैंडल बना के, उसके बाद फिर से यहाँ पे उसने इवनिंग स्टार बनाया, ठीक है? फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट करने गया, फिर नीचे आया, ठीक है? बट यहाँ पे एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं दिया उसने। लेकिन जब वो यहाँ पे आया और यहाँ पे वापस वो रिटेस्ट करने गया, तो यहाँ पे उसने लॉजिक दिया एंटर करने का, जो कि बनाया उसने एंगल्फिंग, ठीक है? आपको हर कैंडल में ही ट्रेड अगर दिख रहा होगा तो यार देखो, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हर कैंडल में नहीं घुसना है, ठीक है? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? और ये आएगा आपका प्रैक्टिस से आएगा, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है? यहाँ पे एक लॉजिक मिला। वैसे मैं ये ट्रेड अवॉइड करता था, क्योंकि मैं 2 ढाई 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ मोस्टली। अपना 12 बजे तक 10 बजे तक अपन सिस्टम क्लोज कर देते हैं। सोचो अपना हो जाता है सुबह सुबह ही जो अपने को रिक्वायर्ड है, सुबह ही खत्म हो जाता है, 12 या 2 बजे 1 बजे तक, या 10 बजे भी मैंने सिस्टम बंद किया हो बहुत बार। आप मेरे प्रीवियस वीडियो के इसमें जाके देखना, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की वीडियो है उसमें देख लेना। उसमें मैंने आपको मेरे ट्रेडिंग का एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग बताया हूँ, कौन सा ट्रेड मैंने लिया था, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, 7 पॉइंट स्ट्रेटजी थी या मोमेंटम स्कैल्प था, रीजन क्या था, सारी चीजें बताओ। सारी चीजें देख लेना मेरे सिस्टम वीडियो प्लेलिस्ट में जाके। और पोस्ट मार्केट एनालिसिस की सीरीज तो डेफिनेटली देखना, आपको उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है गाइस? तो अगर आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब भी मैं न्यू कंटेंट अपलोड करता हूँ, वैसे मैं डेली अपलोड करता हूँ, तो डेली देखना इस कंटेंट को, ठीक है? और वीडियो के एंड में भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ठीक है? एक तो आप वहां से देख लो, या तो फिर चैनल पे चेकआउट करके देख लो। चलो, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो, थैंक यू।